All right. Namaste, Ji. This is Manu again from Chatians. Let's look at what markets did in the year 2024 and what markets can do in the year 2025. मार्केट्स ने 2024 में क्या किया और मार्केट्स 2025 में क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड योर फैमिलीज एंड आई विश यू गाइज अ वेरी प्रॉस्परस 2025. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स लुक एट क्या 2024 में हुआ मार्केट्स में और क्या 2025 में होगा मार्केट्स में. इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं. बाद में सब चीज़ पे आएंगे, क्यों मैं कम वीडियोस बना रहा हूँ, क्यों एजे वीडियोस बना रहा है, सब चीज़ अपन डिस्कस करेंगे आज. ऑलराइट, सबसे पहले लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी. और हमने दो चीज़ें बोली थी 2024 में कि 2024 में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी इनिशियल मंथ्स में, ठीक है. बट कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मिले 5-10% का करेक्शन भी मिले आपको, दैट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट केस सिनेरियो टू बाय द डिप्स. ओके, फार्मा सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर हमने सितंबर से बोला था. फार्मा तो अपन आई थिंक बहुत टाइम से बोल के आ रही है कि अक्यूमुलेट करो. एंड आपके सामने है, फार्मा इज द ओनली इंडेक्स इन द एंटायर यू कैन से 2024 जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं. ओके, सो फार्मा, फाइनेंस एंड केमिकल सेक्टर. फाइनेंस सेक्टर हमने सितंबर के अराउंड बोला था. आई थिंक जो वीडियोस देखते रेगुलरली, सितंबर में जब रेट कट हुआ था तभी हमने बोला था कि फाइनेंस स्टॉक्स पिक करो, काफ़ी अच्छा मूव कर सकते हैं. उन्होंने अच्छा मूव किया भी है तब से. एंड केमिकल सेक्टर का तो आई थिंक सबको पता ही है कितने अच्छे रिटर्न्स भी हैं. एंड फार्मा लास्ट आपने देखा रहेगा, लास्ट के कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा चर्चा में चल रहे हैं अभी ट्विटर पे. बट वी हैड सेड बहुत पहले टू अक्यूमुलेट देम एंड कीप. एंड वो आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं. उसकी भी अपन चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट में. ऑलराइट, नाउ 2024 में क्या हुआ मार्केट में. नो डाउट बाय ऑन डिप्स मार्केट था. इलेक्शन डे का जो कैंडल था दैट वाज दी, मतलब ईयर ऑफ द इलेक्शंस था, दैट वाज द बिगेस्ट यू कैन से हैमर, आप बोल सकते हो. इतना बड़ा हैमर मिला था, मतलब सबसे हाईएस्ट या सबसे बड़ा डिप पोस्ट 2020 हमको ये दिन देखने मिला. और सबसे अच्छी रिकवर भी हमको यही दिन देखने मिले इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स में मैं बोल रहा हूँ. एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट नो डाउट एक बुल रन में चला गया. ओके, यहाँ पे हमने इंटीमेट कर दिया था कि देखो जब भी ऐसा बहुत बड़ा रेट कट आता है मार्केट टेम्परेली थोड़ा बुलिश रहती है. मतलब सितंबर के अराउंड रेट कट आया था, मार्केट टेम्परेली बुलिश रहती है और उसके बाद एक हमको करेक्शन देखने मिलता है. एंड वही हो रहा है मार्केट में. अभी मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ से करेक्ट कर रही है. ओके, एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो करेक्शन अगर आपको देखना है हमेशा तो देखो बड़े टाइम फ्रेम में. अगर आपको बार बार रेड कैंडल्स दिखे, रेड कैंडल्स का साइज ज़्यादा दिखे, मतलब समझो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन से कैंडल्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको ग्रीन कैंडल्स, इसमें लाइट ग्रे को ग्रीन बोलता हूँ मैं, वो ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे आपको रेड कैंडल ज़्यादा दिख रहे हैं, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स दैट मार्केट्स आर इन अ डाउन ट्रेंड. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. ठीक है, अगर मार्केट में रिकवरी आनी है देन ये हाई को एटलीस्ट मार्केट बीट करना चाहिए, तब जाके थोड़ा रिकवरी आ सकती है मार्केट में. ओके, तो जब तक ये हाई निकल नहीं जाता विच इज अबाउट 24,850 लेवल, जब तक ये नहीं निकलता तब तक ज़्यादा बुलिशनेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो मार्केट्स में. ऑलराइट, तो अभी बहुत जन ये भी पूछ रहे हैं कि मार्केट्स अगर गिरेगी तो कहाँ तक गिरेगी. देखो मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट अगर आप पूछोगे, ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट आप मेरे को अगर पूछोगे देन मेरे लिए वो सपोर्ट बन के आता है ये 23,335. मैंने ये मार्क भी किया है डेली चार्ट्स पे. 23,300 पकड़ के चलते, इट इज गोइंग टू बी आर सपोर्ट फॉर निफ्टी गोइंग फॉरवर्ड. दिस लेवल शुड नॉट ब्रेक. अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन फिर मार्केट गई, फिर मार्केट और नीचे जा सकती है. एंड फिर मार्केट में मे बी नेक्स्ट सपोर्ट 22,000, यहाँ पे जो पूरा कंसोलिडेशन चल रहा था मार्केट का वो आ सकता है. ओके, फिर 22,000 से मार्केट मेरे हिसाब से पलटनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है. एंड यहाँ पे अगर मार्केट आ भी जाती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक ही मंथ में आए मार्केट, तो यहाँ पे अगर मार्केट आ भी जाती है तो आई थिंक इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ डिसेंट 50%, 15%, 60%, 16% करेक्शन विच इज़ स्टिल अ हेल्दी करेक्शन. देखो एनीथिंग अबाउ 10% से यू कैन से 10% तक तो हेल्दी करेक्शन बोलते ही है, पर 15% भी आप पकड़ के चल सकते हो. इज गोइंग टू बी अ हेल्दी करेक्शन बिकॉज अपनी मार्केट्स भी इतनी बड़ी है, ठीक है. तो अभी थोड़ा वैल्यूएशंस या वैल्यू करेक्ट करती है मार्केट खुद को. प्लस अभी थोड़ा 2025 इज द ईयर जहाँ पे आपको एकदम स्टॉक सिलेक्शन में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ठीक है, अगर आपने कोई वीक स्टॉक पकड़ा है जिसका अर्निंग्स उतना स्ट्रांग नहीं होने वाला है देन यू विल बी बुचर्ड. मतलब आपको बहुत अच्छा लॉस भी मिलेगा वो स्टॉक्स में, बिकॉज 2022, 2023 या 2024 के जैसे आप कोई भी स्टॉक पकड़ो वो ऊपर नहीं जाने वाला इन 2025. 2025 इज गोइंग टू बी थोड़ा कंजर्वेटिव. मतलब थोड़ा आपको संभाल के स्टॉक्स चूज करना है, ठीक है. 2025 का मेरा ये व्यू है. नाउ 22,000 इज द लेवल जहाँ पे मैं सब कुछ लगा दूंगा अगर मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो, ठीक है. लमसम इन्वेस्टमेंट्स जो हम लोग करते हैं, अगर 22,000 मार्केट आती है, ठीक है, देन मैं अपना पूरा यू कैन से
वेल्थ नहीं बोल सकते, बट पूरा 100% समझो, अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है तो पूरा 100% मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा. ओके, सो 23,300 इज योर लेवल. ठीक है, अगर 2025 के पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हो, एंड मार्केट ने आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब ये तो वीकली कैंडल है, अभी बनना जस्ट चालू हुई है, फ्राइडे को पता चलेगा. बट ये लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक इट इज़ फाइन. मतलब मार्केट को अगर पलटना रहेगा देन मार्केट को यहाँ से ही पलटना है, क्योंकि देखो 2 बार कोशिश कर चुकी है मार्केट यहाँ पे एक बार आई, यहाँ पे डोजी बनाई, यहाँ पे भी अभी देखो काइंड ऑफ डोजी बना रही है. अगर ये हैमर में कन्वर्ट हो गया देन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकती है. ओके, बट अल्टीमेटली बड़ा ट्रेंड तब चेंज होएगा अगर मार्केट 24,850 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देती है तो. ठीक है, वीकली क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये हुई अपनी निफ्टी की बात. नाउ निफ्टी में मेरा व्यू अगर आप पूछोगे 2025 का क्या रहेगा, देखो मेरे लिए आई थिंक जनवरी फरवरी मार्च तक आप पकड़ के चलो इज गोइंग टू बी थोड़ा बेरिश. ठीक है, फरवरी में अगर बजट में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आएगा तो मे बी थोड़ा टर्न अराउंड हो सकता है मार्केट. मतलब समझो अगर कोई टैक्स कम कर दिया, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपने मार्केट्स को, बट STCG या LTCG टैक्स अगर कम करता है हमारा गवर्नमेंट, देन मे बी थोड़ा मूव हमको ऑन द पॉजिटिव साइड दिख सकता है. ठीक है, बट उसका चांसेस काफ़ी स्लिम है कि हमारी ताई टैक्स कम करेगी. इंस्टेड एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट. ठीक है, वैसे भी इलेक्शंस है नहीं नज़दीक, तो आई डोंट नो सेंटिमेंट्स अगर उनको पॉजिटिव रखना है, बिकॉज काफ़ी अगर आप देखो ये बार नेगेटिविटी चल रही है ऑन ट्विटर एंड एवरीवेयर कि टैक्सेस सब जगह पे लगा रहे हैं, सब जगह पे लगा रहे हैं, तो मे बी पता नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट इज वेल. सो इफ दे आर डूइंग, मतलब अगर कुछ करते हैं वो लोग टैक्स कम, देन इट कैन बी अ पॉजिटिव. नॉट द इनकम टैक्स, अगेन इनकम टैक्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं. अगर LTCG STCG अगर ये सब कुछ कम होता है देन वी कैन सी सम इंप्रूवमेंट. नहीं तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट में बजट का. ठीक है, सो जैन फेब मार्च थोड़ा कंजर्वेटिव होंगे अपन. मार्च के फर्स्ट वीक में अगर देखो प्राइस अगर 22,000 तक नहीं आता है देन वी आर एक्सपेक्टिंग एक अच्छा बुल रन इन द मार्केट इन 2025 में भी एक्सपेक्टेशन यही है कि देखो ऑल टाइम हाइस तो ब्रेक होना चाहिए मार्केट का. मतलब 26,000 के ऊपर मेरे को दिख रही है मार्केट इन 2025 एम से. ओके, एंड वो हमको पहला हिंट हमको यही मिल जाएगा जब भी ये लेवल 24,850 जब ब्रेक होगा, ये फर्स्ट लेवल रहेगा. एंड सेकंड लेवल आप पकड़ के चलो अगर ये लेवल ब्रेक होता है विच इज 25,200, इसका मतलब फॉर शॉर्ट मार्केट 26,000 मतलब ऑल टाइम हाइस के ऊपर जा सकते हैं. मतलब ये ईयर के जो ईयरली हाइस थे विच इज 26,277, इसके ऊपर मार्केट हमको अगले साल दिख सकती है. ऑलराइट, सो कौन सा लेवल आपको याद रखना है, 23,300 एंड 22,000 लेवल्स. अगर ये लेवल आता है देन सब कुछ लगा देना है, देन यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा सकती है. बिकॉज अगर 15,000 के भी नीचे, 15% के भी नीचे अगर करेक्शन आता है विच मीन्स दैट देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग विद द मार्केट्स फंडामेंटली. बट फंडामेंटली कुछ रॉन्ग नहीं है मार्केट्स में. फिलहाल के लिए जो चल रहा है वो करेक्शन चल रहा है, वैल्यू करेक्शन बोलते हैं उसको. मतलब वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो गए थे मार्केट में, अभी मार्केट अपने वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा नीचे आ रहा है. ऑलराइट, सो हैज एन इन्वेस्टर विच सेक्टर. ना बहुत जन पूछेंगे कि कौन से सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए 2025 में. देखो 2025 में द फर्स्ट सेक्टर ऑफ आर चॉइस इज अगेन CDMO API जो फार्मा बोलते हैं अपन, वो CDMO स्पेसिफिकली एंड API सेक्टर्स के स्टॉक्स, उन पे ध्यान दो. दे आर गोइंग टू बी अगेन गुड वेल्थ जनरेटर्स एटलीस्ट फॉर 2025 एंड 2026 इज माई एक्सपेक्टेशन. ओके, सेकेंड मेरे को अभी भी लग रहा है कि फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा मूव और पेंडिंग है, तो बैंक्स और NBFCs में आप देख सकते हो. ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स उसमें से, वीक स्टॉक्स को नहीं पकड़ना है. जो स्टॉक्स अपने हाइस के नज़दीक है या सबसे कम गिरे हैं वो सेक्टर में, यू कैन गो फॉर देम. 2025 में अच्छे रिटर्न्स दिखा सकते हैं वो. ठीक है, एक है सेक्टर प्रेसिजन इंजीनियरिंग. देखो ये सब स्टॉक्स हमने एक्चुअली हमारी मुहूर्त पिक्स में दिए आपको 2025 के लिए, तो आप उनका एक हिंट ले सकते हो कि कौन से स्टॉक्स वो है. प्रेसिजन इंजीनियरिंग भी मैं लग रहा हूँ, प्रेसिजन प्लस कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मेरे को 2025 के लिए. उसमें से 2-3 स्टॉक्स जो हमने दिए, 2 स्टॉक्स एक्चुअली मुहूर्त ट्रेडिंग में दिए, वो ऑलरेडी 15% 20% ऊपर चल रहे हैं, तो यू गाइस कैन लुक इनटू दैट. वन इज इंटर आर्क एक स्टॉक है. ठीक है, सेकंड पेन्नार इंडस्ट्रीज हमने दिया है, वो भी आप देख सकते हो. एंड नेक्स्ट सेक्टर क्या रहेगा मेरे हिसाब से, देखो नेक्स्ट सेक्टर थोड़ा डाइसी है, बट इट कैन बी केमिकल्स अगेन, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ठीक है, केमिकल्स में आप देख सकते हो एक बार कि अगर वहाँ पे अच्छी रैली दिखती है आपको, देन यू कैन गेट इन टू दैट. ठीक है, एक सेक्टर है बट उस पर हम लोग अभी तक थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है उसका रिसर्च करके, बट एक इलेक्ट्रिकल पावर बेसिस पे ट्रांसफार्मर्स, अगर आपको पता है क्या करते हैं, देन उस पर भी थोड़े स्टॉक्स है जो थोड़ा ट्विटर पे भी पॉपुलर हो रहे हैं, इसलिए हम लोग उसका थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, एक्चुअली है कि नहीं, देने लायक वर्थ है कि नहीं. तो अगर वो कंप्लीट होता है देन वील लेट यू नो. बट देन येस, फार्मा इज समथिंग दैट वी विल
be focused on in 2026, 2025, 2026 specifically. Alright? एंड और क्या बोलना चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं. देखो मेरे हिसाब से मार्केट अभी फिलहाल के लिए तो सेल ऑन राइज ही है अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम देखूँ तो, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर 23,300 ब्रेक होता है देन दैट इज माई बहुत बड़ा लेवल ये ब्रेक होगा. बिकॉज ये लेवल आप भी देखो यहाँ से मार्केट ने बहुत बार रीटेस्ट ले चुकी है. ठीक है, अगर तो ये बार एक 2 3 4 5 छठवें बार आ रही है मार्केट ये लेवल के पास, देन ये लेवल अभी वीक हो रहा है. तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन ओनली आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल टिल 22,000 लेवल्स. ओके, मतलब ये पूरा रेंज है एक्चुअली 22,500 से लेकर 22,000. ठीक है, एग्जैक्ट रेंज है यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट आ सकती है और कुछ नहीं. राइट नाउ ये हुई हमारे 2025 व्यू की बात. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन मार्केट्स डू ऑन द डेली टाइम फ्रेम. मतलब इंट्राडे में क्या कर सकते हैं मार्केट एंड क्या एक्सपेक्टेशन है कल के लिए, वो भी हम लोग चर्चा कर लेते. देखो मैं अभी मैंने आपको बोला था, देखो मैं आई एम गोइंग टू बी वेरी बिजी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, दैट इज रीजन आई वाज नॉट मेकिंग रेगुलर वीडियोस. ठीक है, आपको भी पता चलना चाहिए कि सब ट्रेड्स मैं नहीं देता. ठीक है, इंडेक्स ट्रेड्स एजे भी देता है, ऐसा नहीं कि एजे भी देता है. आई थिंक 2023 अक्टूबर से AJ and me have been giving trades regularly on our channel. तो आपको पता नहीं चलता कि कौन ट्रेड्स देता है. तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मेरे ट्रेड्स अच्छे जाते हैं या सिर्फ AJ के ट्रेड्स अच्छे जाते हैं, ऐसा नहीं है. वी बोथ गिव आर ट्रेड्स, वी बोथ हैव आर यूनिक वे ऑफ रीडिंग प्राइस. उसका खुद का सेटअप है दैट ही हैज़ बिल्ड हिमसेल्फ. ठीक है, सो पे अटेंशन टू हिम. वो काफ़ी अच्छे टीचर है, मेरे जैसा उनको अच्छा वॉइस नहीं रहेगा बट देन काफ़ी अच्छा टीच करते हैं वो. यू गाइस शुड लिसन टू हिम. राइट, सो इंट्राडे के लिए अभी लेवल चेक लेते हैं. मेरे लिए देखो अभी मार्केट में थोड़ा बाहर था, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो क्या चल रहा है मार्केट में वही चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है वही रेंज में. आई थिंक द रेंज इज 23,900 से लेकर 23,550, यही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है. ओके, तो हमको ना ब्रेकआउट की कोशिश की है 2 बार बट फेल हुआ है. यहाँ पे भी ब्रेकडाउन की कोशिश की है 2 बार लेकिन फेल हुआ है मार्केट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं, मार्केट्स में रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स हो रहा है. रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स जब भी होता है मार्केट में, मतलब एक बड़ा मूव आने वाला है मार्केट में, लिख कर लो. ओके, तो मार्केट में अगर बड़ा मूव आ रहा है तो किस साइड आएगा? देखो फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं 15 मिनट्स में मैंने आपको सिखाया प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है. प्राइस एक्शन बना रहा है लोअर लो लोअर हाई से ब्रेक होके अभी हायर हाई हायर लो बना रहा है. करेक्ट, तो अभी हायर हाई हायर लो बना रहा है, मतलब हमको थोड़ा बुलिश साइड पे रहना है अनलेस प्रीवियस जे लोस ब्रेक नहीं होता. सिंपल एज दैट. तो यहां पे अगर मैं देखूं तो पहले मैं रेंज को मार्क करूंगा यहाँ पे. ठीक है, ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ हैज माई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लिए. इसको ही मार्क कर लो, चलो ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं देखूँ मार्क करना है मेरे को, देन ये रहेगा. ठीक है, अगर इसके नीचे जाती है मार्केट देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि फिर फेल हो जाएगा हमारा हायर लो फॉर्मेशन भी ब्रेक हो जाएगा. तो मेरे लिए अभी मेरे को पता चल गया कि मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या है मार्केट में. तो मेरे को पता है कि अगर मार्केट ये ब्रेक करता है 23,683 तो नीचे की तरफ जा सकता है, मतलब ब्रेक डाउन आ सकता है मार्केट में. ओके, ऊपर की तरफ नो ब्रेनर 23,900 के ऊपर निकलती है मार्केट देन इट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ बुलिशनेस. ओके, बट ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा लेवल पकड़ने के लिए. तो हमको अगर इंट्राडे के लिए अभी रेजिस्टेंस देखना है, इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से अब ये रहेगा. ठीक है, इतना मीनिंगफुल नहीं है बिकॉज इतनी खिचड़ी हो गई है ये लेवल्स के बीच में. तो रेजिस्टेंस फर्स्ट अगर मैं इंट्राडे देखूँ देन ये रहेगा एंड इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट फिर गैप फिल की तरफ भी बढ़ सकती है. ओके, विच इज 24,192 एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे देन दिस लेवल इज 24,156 जो एक गैप है, तो वो फिल करने जा सकती है मार्केट अगर ऊपर जाती है तो. ठीक है, ये रेंज से ब्रेकआउट आएगा तो. सो मेरे लिए टुमारो व्हाट वुड बी द ट्रेडिंग प्लान इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है देन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो गैप फिल के अराउंड अगर मिलती है मार्केट देन आई इनिशिएट लॉन्ग्स एंड आई टेक दैट ट्रेड. राइट, एंड अगर मार्केट समझो नीचे आती है, मतलब समझो गैप डाउन खुलती है और 23,683 के भी नीचे आती है, देन आई थिंक ऑफ गोइंग थोड़ा शॉर्ट. ठीक है, 23,680 नहीं, 23,650 पकड़ो. ठीक है, ये एक ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है देखो. तो इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आ रही तब तक हम लोग ज्यादा बेयरिश ट्रेड्स नहीं लेंगे. ठीक है, इसके नीचे अच्छे से बेयरिश ट्रेड्स लेंगे हम लोग एंड फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक करेंगे. एंड इसके नीचे हम लोग सिर्फ ट्रेल करेंगे, बुक करेंगे नहीं जब तक मार्केट हमको बोलती नहीं कि और नीचे आ रही है. ठीक है, ट्रेल करते चलना है क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेंड हमको मिल सकता है अगर 23,530 ब्रेक होता है तो. ओके, ऑन दी अपसाइड 23,900 इज द लेवल दैट आई विल बी लुकिंग फॉर. अगर ये ब्रेक होता है देन आई विल बी गोइंग लॉन्ग, फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट, फिर सीधा 24,150 पे रुक सकती है मार्केट. राइट, नाउ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं. बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं देन सेम आपको ट्रेडिंग प्लान यूज करना है. इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं. सपोर्ट ये रहेगा अभी, इसको आप लेके चल सकते हो. इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर हमारा बैंक निफ्टी टुमारो. ठीक है, लेवल्स में अपडेट कर दूंगा. अभी इसमें भी ट्रेडिंग प्लान इज गोइंग टू रिमेन द सेम. 51,400 आपका रेजिस्टेंस रहेगा, या आपको थोड़ा नीचे लेना है रेजिस्टेंस. अगर मैं देखता हूं अगर ये चेंज हुआ है तो
आप इसको ले सकते हो. अगेन इट्स नॉट दैट मीनिंगफुल, बट यहाँ से रिजेक्शन भी आया प्राइस का, तो 51,300 आपका रेजिस्टेंस रहेगा, 50,930 या 900 इसका सपोर्ट रहेगा. तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक साइडवेज एक्शन चलेगा. ये लेवल ब्रेक होएगा तो एक अच्छा मूव हमको देखने मिल सकता है. राइट. सेंसेक्स का भी सेम है. देखो सेंसेक्स और निफ्टी का लॉजिक सेम है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे. सेंसेक्स में अगर मैं आपको देखो, सेंसेक्स में देखो 79,000 ये जो एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करे फिलहाल के लिए. तो ये रेजिस्टेंस तो काफी दूर है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस क्या रहेगा इंट्राडे में अगर मैं मार्क करूं तो देखो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस रह सकता है. इसको मैं थोड़ा अच्छे से मार्क कर देता हूं. यहाँ पे एक पूरा जोन हो गया. 78,750 एक आपका इंट्राडे रेजिस्टेंस है. इसके ऊपर निकलती है देन अपन बुलिश रहेंगे. और सपोर्ट देखो यहाँ पे ओपन लो कैंडल भी है, तो इसको हम लोग थोड़ा मार्क करते हैं, थोड़ा और अच्छे से चलेगा ये. ठीक है. 78,328 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट नाउ. राइट. एंड 79,000 हमारा रेजिस्टेंस है. इसके ऊपर तो आपको भी पता है, जैसे निफ्टी में मैंने बोला है रेंज ब्रेक होगी तो 79,000 से सीधा 500 पॉइंट्स और ऊपर मार्केट जा सकती है, स्पेशली सेंसेक्स. राइट. सो व्हाट शुड बी डन टुमारो का प्लान इज वेरी सिंपल. गैप अप खुलता है, देन वेट करो मार्केट का थोड़ा रिट्रेस करने का, देन गैप फिल हो रहा है तो लॉन्ग बनाओ. अगर ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना रहा है फर्स्ट टिक में, देन लॉन्ग बनाओ. ठीक है. गैप डाउन खुल रहा है, देन वेट करो मार्केट का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करने का, बिकॉज मार्केट फिर से रेंज में आ जाएगी. तो वेट करो यहाँ पे मार्केट का एटलीस्ट लो ब्रेक करने का, देन ओनली इनिशिएट एनी ट्रेड्स. ओके. इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. आने वाला ईयर 2025 में हमने बहुत कुछ प्लान किया. वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टॉक ऑप्शंस and we are going to start option selling also. index में option selling करने वाले अपन. so if you guys are interested you guys can join us. I know बहुत सारे red days चल रहे हैं मार्केट में, but believe me मार्केट्स किधर भी नहीं जा रहे, मार्केट्स बहुत ट्रैप कर रहे हैं. ठीक है. सो लेवल्स भी बराबर से काम नहीं कर रहे हैं, प्लस मार्केट में जब भी कोई ट्रेड लेने जा रहे हैं हम लोग, जैसे आज अगर मैं देखूँ यहाँ पे मार्केट ने अच्छा सिग्नल दिया भी था कि नीचे जाएगी, बट मार्केट नीचे से ही पलट गई पहले, मतलब सपोर्ट के पहले ही पलट गई मार्केट. तो यही हो रहा है दिसंबर का लास्ट यू कैन से 2 वीक्स में, कि मार्केट्स हैव नॉट रिस्पेक्टेड द लेवल्स इवन दो हमारा सेटअप चल रहा है, बट देन एसएल हंटिंग काफी हो रही है यू कैन से. राइट. सो विद दैट इज ऑल फॉर द व्यू फॉर 2025 एंड द व्यू फॉर टुमारो एज वेल. आई विल बी देयर. ऐसा नहीं कि मैं नहीं रहूंगा मार्केट्स में, एवरी मंथ में वीडियोस बनाने वाला हूँ. ऐसा नहीं कि 1-2 वीडियोस ही बनाने वाला हूँ इन अ मंथ. आई विल बी मेकिंग वीडियोस रेगुलरली, जस्ट दैट आई एम बिजी विद अ गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स इन 2025 ऑल्सो. तो देखते हैं क्या होता है मार्केट्स में. राइट. बट ये है एनीथिंग यू गाइज कैन ऑलवेज आस्क द डीएम तो आपको पता ही है, चार्टियंस @chartians admins ऑन टेलीग्राम. यू कैन ऑलवेज आस्क टू स्पीक टू मी. मैं आपको आके आई कैन चैट विद यू गाइज इज वेल. राइट. सो दैट्स अबाउट इट फॉर द मार्केट व्यू फॉर 2025. बी अ लिटिल कॉशियस विद स्टॉक्स. स्टॉक पिकिंग एकदम अच्छे से करना. ठीक है. कोई भी स्टॉक आप लोगे ऊपर बढ़ेगा ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर आप हो देन यू डोंट नीड टू वरी. कोई भी अच्छा डिप आए 2025 में, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग टर्म. ठीक है. एवरी डिप, एवरी क्रैश या एवरी करेक्शन इज अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ. तो कोई भी डिप अगर आए मार्केट में तो उसको खाली नहीं जाने देना, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना. अगर नहीं रखना है तो कम से कम स्टॉक नहीं रखना है तो कम से कम ETF में तो लमसम आप इन्वेस्ट करके बैठ ही सकते हो अगर एक अच्छा डिप आया तो. यहाँ पे तो हमने किया, यहाँ पे भी अभी करने का सोच रहे हैं हम लोग, बट ये कैंडल देख के हमको लग रहा है कि थोड़ा और नीचे जाएगी मार्केट. तो मे भी जा सकती है मार्केट अभी नीचे, बट अगर मार्केट को पलटना है देन यही लेवल है 23,300 या यहाँ से ही पलटनी चाहिए मार्केट, बिकॉज अभी बहुत टाइम स्पेंड कर लिया मार्केट ने यहाँ पे. ठीक है. तो अगर पलटना है तो यहाँ से ही पलटना है, नहीं तो 23,300 इज कमिंग वेरी सून एंड इसके नीचे फिर 22,000. राइट. So that's about it guys for the market view for tomorrow. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button. Share it with your friends. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.